गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अश्वनी सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ASK स्टडी पर। हम लोगों ने शुरू किया है क्लास 10 साइंस का एक सीरीज, जिसमें पहले चैप्टर का 2 वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है। आज ये तीसरा वीडियो। तो तीसरे वीडियो में देखिए, पहले वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ा था, दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़े थे रासायनिक समीकरण को। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं, सबसे पहले NCERT के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि चरण वाइज इसको संतुलित कैसे किया जाता है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहला आप लोगों का जो हेडिंग होने वाला है वो है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। तो देखिए क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। ठीक है, आज जो हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत, तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है। और ये जो हम लोगों की सीरीज चल रही है, ये सीरीज एकदम NCERT डिपेंडेंट है, क्योंकि पेपर में आने वाले सारे प्रश्न NCERT की बुक से ही पूछे जाते हैं और किसी बुक से नहीं। था आप लोग भी जिसको पढ़ना होगा वो NCERT ही प्रीफर करेगा, क्योंकि बोर्ड में आने वाले सारे क्वेश्चन NCERT की बुक से ही आते हैं। तो देखिए, NCERT के हिसाब से सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है। तो इसमें कुछ चरण दिए गए हैं, तो इसमें देखते हैं चरण नंबर 1 क्या है। देखिए, चरण 1, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए सर्वप्रथम सभी अणुसूत्रों के चारों तरफ बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, जिस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोगों को संतुलित करना है, उस रासायनिक अभिक्रिया के सभी अणुसूत्र जो उसमें हैं उनके चारों तरफ बॉक्स बना लेते हैं। जैसे में देखते हैं, एक अणुसूत्र हम लिख रहे हैं, देखिए यह है, Fe प्लस H2O, और ये बनाते हैं Fe3O4 प्लस H2। जैसे ये रासायनिक समीकरण हम लोगों को दिया गया है, इसको हम लोगों को संतुलित करना है। तो संतुलित करने से पहले देखिए क्या लिखा गया है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए सर्वप्रथम सभी अणुओं के चारों तरफ बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, तो बॉक्स बनाते हैं। इसमें देखिए इस तरह से सभी को एक बॉक्स में बना लेते हैं। ठीक है, बॉक्स बन गया सबके चारों तरफ।
अब बॉक्स बना क्यों है, सबसे पहले ये बात ध्यान देने वाली है कि जब हम बॉक्स बनाए हैं तो बॉक्स के अंदर हम लोगों को कोई भी परिवर्तन नहीं करना है संतुलित करने के लिए। जितने भी परिवर्तन होंगे वो बॉक्स के बाहर ही हम लोगों को करना है। जैसे इस बॉक्स के बाहर करेंगे, इस बॉक्स के बाहर करेंगे, इस बॉक्स के बाहर करेंगे, तब समीकरण को संतुलित किया। जैसे उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो देखिए एक नोट लिखते हैं यहाँ पे, नोट इसी बात को लिख देते हैं। नोट कोई भी परिवर्तन बॉक्स के अंदर नहीं करते हैं। ठीक है, इतनी बातें हैं कि कोई भी परिवर्तन हम लोग इस बॉक्स के अंदर नहीं करेंगे। अगला जो पॉइंट है चरण नंबर 2 को देखते हैं। तो इसमें भाग लेने वाले जितने भी तत्व हैं सबके अणुओं की, परमाणुओं की संख्या जो है, अणु जितने भी भाग ले रहे हैं इसमें, H2O हो गया, Fe हो गया, Fe3O4 हो गया, तो इसमें एक एक परमाणु के अभिकारक तथा उत्पाद में जितनी संख्या है उसकी एक सूची बना ली जाती है, चाहे एक लिस्ट बना ली जाती है। तो देखिए चरण नंबर 2 क्या कहता है। 02, देखिए चरण नंबर 2। रासायनिक अभिक्रिया या यहाँ पे इसको समीकरण भी कह सकते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित को संतुलित नहीं करेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण के प्रत्येक तत्वों की एक सूची बनाते हैं। जैसे क्या है, जैसे इसमें देखिए कैसे सूची बनाते हैं। जैसे Fe है तो Fe की सूची बनानी है। Fe यानी आयरन यानी लोहा। लोहा की जो हम लोग तत्वों की बात करते हैं तो ये अभिकारक में कितने हैं और उत्पाद में कितने हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखिए सूची कैसे बनाते हैं। सबसे पहले 3 कॉलम बनाते हैं। पहला होता है तत्व, दूसरा होता है अभिकारक में इसकी संख्या, और दूसरा है उत्पाद में इसकी संख्या में इसकी संख्या। देखते हैं कैसे यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों बातें इसकी ध्यान देनी है। तो सबसे पहले तत्व देखते हैं कौन कौन से इसमें है। देखिए Fe है, Fe मतलब लोहा है,
हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। Fe ऑक्सीजन हाइड्रोजन, बस यही 3 तत्व हैं, तो तीनों को यहाँ पे लिखते हैं। देखिए Fe, फिर ऑक्सीजन और फिर H2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो Fe की संख्या देखिए अभिकारक में कितनी है, 1 है। ठीक है, और उत्पाद में इसकी संख्या कितनी है, 3। अब देखिए ऑक्सीजन की देखते हैं, ऑक्सीजन की इधर संख्या 1 है और इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है। इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है और इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। देखिए क्या क्या है। चरण 2 ये बताता है कि रासायनिक समीकरण के प्रत्येक तत्वों की एक सूची बनाते हैं और सूची में दोनों में देखा जाता है कि अभिकारक में कितने तत्व हैं और उत्पाद में कितने तत्व हैं, इनकी सूची बना लेते हैं। ठीक, अब इसका अगला चरण जो आता है, चरण नंबर 3, देखिए वो क्या कहता है। चरण नंबर 3 देखिए, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को सुविधा के लिए पहले संतुलित करते हैं। ठीक है, चरण नंबर 3 देखिए क्या कहता है। चरण नंबर 3 कहता है कि सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को सुविधा के लिए सबसे पहले संतुलित किया जाता है। तो इसमें सबसे अधिक परमाणु किसका है, देखिए Fe की बात करें तो 1 है, यहाँ पे 3 है। ऑक्सीजन की बात करें तो 1 है और 4 है। हाइड्रोजन की बात करें तो 2 और 2 है। ठीक है, तो यहाँ सबसे अधिक जो परमाणु आ रहे हैं उत्पाद में आ रहे हैं और ऑक्सीजन के आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसको संतुलित करेंगे, ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन को संतुलित कैसे करते हैं। देखिए ये रहा Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 और प्लस H2। अब इसके चारों तरफ बॉक्स पहले बनाते हैं। देखिए ये बना बॉक्स। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे हम बात किए हैं तो ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 4 हैं। 4 हैं, तो यहाँ पे देखते हैं। देखिए ऑक्सीजन के इधर 4 है और इधर 1 है, यही ना। तो अगर इसमें हम 4 का गुणा कर दें, कितने का गुणा कर दें, 4 का। देखिए दूसरे कलर के मार्कर से लिखते हैं। इसमें अगर 4 का हम गुणा कर दें तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इधर भी 4। तो ऑक्सीजन संतुलित हुआ कि नहीं हुआ, मतलब जितना अभिकारक में ऑक्सीजन है उतने ही उत्पाद में। ठीक है, इस तरह से तो हम लोग एक तत्व को संतुलित कर लिए। अब दूसरे तत्वों को संतुलित करेंगे। तो चरण नंबर 3 तक हो गया। चरण नंबर देखिए 4 क्या बताता है। चरण नंबर 4 ये कहता है कि चरण 3 की भांति शेष तत्वों को भी हम लोग संतुलित करते हैं। ठीक है, तो देखिए चरण नंबर 4। चरण नंबर 4 देखिए,
चरण 3 की भांति शेष तत्वों को भी संतुलित करते हैं। संतुलित करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है चरण 3 की बात। चरण 3 में जैसे हम लोग ऑक्सीजन को संतुलित किए थे ना, उसी तरह ये चरण 4 कहता है कि शेष तत्वों को भी हम लोग संतुलित कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसको लिखते हैं, देखिए Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं इसके चारों तरफ। ये रहा Fe, ये रहा H2O, Fe3 और ये हो गया H2। इसमें तो हम लोग पहले से इसको संतुलित कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए आगे, यहाँ पे बात करते हैं कि जब यहाँ से ऑक्सीजन को हम लोग संतुलित कर रहे थे तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ कितनी है, 4 है, और यहाँ पर 4 का गुणा किए इसमें तो ऑक्सीजन का तो यहाँ 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या देखिए कितनी हो गई, 4 का 2 में गुणा होगा तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 8 हो गई है, लेकिन इधर हाइड्रोजन की संख्या हम लोग देखें तो 2 है। ठीक है, इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो जैसे यहाँ पे 2 लिख के 4 में गुणा किए तो 8 है, उसी तरह से अगर यहाँ हम लोग 4 लिख दें तो ये भी समीकरण क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, दोनों साइड बराबर हो जाएगा। इधर भी 8 हाइड्रोजन हो गए ना, तो दोनों साइड बराबर हो गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। अब हम लोगों को संतुलित करना है Fe को। किसको संतुलित करना है, Fe को। यहाँ पे देखिए Fe, यहाँ पर Fe की संख्या कितनी, 3, और यहाँ पे 1। अगर इसमें हम 3 का गुणा कर देते हैं तो यहाँ Fe3 है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे कितने का गुणा करेंगे, 3 का। देखिए 3 का। तो अब थोड़ा एक बार हम देख लेते हैं कि अभिक्रिया संतुलित हुई कि नहीं हुई। यहाँ पे देखिए Fe की संख्या 3 है, इधर भी 3 है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है, इसकी हाइड्रोजन की संख्या 8 है। अब अगला नियम ये कहता है कि अभिकारक और उत्पाद में जितने भी पदार्थ हैं उसकी भौतिक अवस्था को उनके साथ लिखते हैं। अब भौतिक अवस्था क्या हो गया, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो इसके लिए एक नियम है, चरण नंबर देखिए 5। चरण 5 ये कहता है पदार्थों की भौतिक अवस्था उनके साथ छोटे कोष्ठक में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे देख लेते हैं यहाँ पे। अब समीकरण को पूरा एक साथ लिखते हैं। ये देखिए, ये हो जाएगा 3Fe प्लस 3Fe। अब सबसे पहले इसकी अवस्था देखते हैं। इसकी अवस्था जो होती है ये सॉलिड होती है, तो इसके लिए कोष्ठक में S प्लस 4H2O। इसकी अवस्था क्या है, लिक्विड है, तो इसके लिए कोष्ठक में L। और यहाँ पे है
Fe3O4 ये भी सॉलिड होता है, और प्लस 4s2 ये गैस अवस्था में होता है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे एक चीज आप लोगों को ध्यान देनी है, ठोस के लिए हम लोग यस का प्रयोग करते हैं। ठोस के लिए क्या लिखते हैं? ठोस। ठोस के लिए छोटे कोष्टक में यस, द्रव के लिए छोटे कोष्टक में यल, गैस के लिए छोटे कोष्टक में जी, और जलीय विलयन के लिए, जलीय विलयन के लिए छोटे कोष्टक में AQ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका अगला चरण, चरण नंबर 5 क्या कहता है? चरण नंबर 5 नहीं 6, चरण नंबर 6। देखिए शेष तत्वों को नहीं, देखिए चरण नंबर 6 ये बताता है कि पुनः एक बार चेक कर लेते हैं कि अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। देखिए पुनः एक बार चेक कर लेते हैं कि समीकरण संतुलित है या नहीं। ठीक है, तो ये इसके 6 चरण हैं। 6 चरणों में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर लेते हैं। तो एक बार पुनः शुरू से इसको देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आज हम सीख रहे हैं, और इसमें अभी तक एक रासायनिक अभिक्रिया आप लोगों को संतुलित करके दिखाए हैं, और अधिक अभी करेंगे। उसके लिए इसको एक बार रिवीजन करने के बाद देखिए चरण नंबर 1 क्या कहता है? रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए सर्वप्रथम सभी अणु सूत्रों को चारों तरफ बॉक्स बना लेते हैं। तो देखिए ये एक रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, और इसके अणु सूत्र के चारों तरफ हमने बॉक्स बना लिया। ठीक है, अगला नोट में एक चीज लिखेंगे, कोई भी परिवर्तन बॉक्स के अंदर नहीं करते हैं। मतलब जितने भी परिवर्तन हम लोग इसमें करेंगे वो बॉक्स के अंदर नहीं करना है। जैसे Fe2 यहाँ पे नहीं करना है, जो परिवर्तन करना है वो बॉक्स के बाहर ही करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं चरण नंबर 2 क्या है? चरण नंबर 2 है रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण के प्रत्येक तत्व को एक सूची बना लेते हैं। प्रत्येक तत्वों की एक सूची बना लेते हैं। तो देखिए उसके लिए एक सूची बनाए हैं। Fe अभिकारक में कितना है? Fe है 1 है, उत्पाद में कितना है? 3 है। उसी तरह से प्रत्येक तत्व का बना लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। चरण नंबर 3 ये कहता है कि सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को सुविधा के लिए पहले संतुलित किया जाता है। मतलब आपको ये देखना है कि उसमें सबसे अधिक परमाणु वाला तत्व कौन सा है, उसको पहले संतुलित करेंगे। तो इसमें हम लोगों को जो प्राप्त हुआ था उसमें ऑक्सीजन प्राप्त हुआ था कि सबसे अधिक परमाणु उसका है 4, तो उसको सबसे पहले संतुलित किए थे। तो इधर 4 का मल्टीप्लाई करके हम लोग संतुलित कर लिए थे। अब चरण नंबर 4 ये कहता है कि चरण 3 की भांति बाकी शेष तत्वों को भी हम लोग संतुलित कर लेते हैं। तो ये आप लोग कर लेंगे जैसे चरण 3 को किए हैं, सेम टू सेम। अब आगे देखते हैं चरण नंबर 4 क्या कहता है? पदार्थों की भौतिक अवस्था को उनके साथ छोटे कोष्टक में लिखा जाता है। अब भौतिक अवस्था जैसे यहाँ पे लिख दिया गया, ठोस के लिए यस लिखेंगे, द्रव के लिए यल, गैस के लिए जी, और जलीय विलयन के लिए AQ का प्रयोग करते हैं। इतनी बातें क्लियर। अब आगे देखिए चरण 6 कहता है कि पुनः एक बार चेक कर लेते हैं कि समीकरण संतुलित है या नहीं है। ठीक है, तो ये आपके समीकरण को संतुलित करने में NCERT में ये आपके दिए गए थे चरण, और ये चरण है जो आपको लिखने हैं। अगर मान लीजिए पेपर में इसका क्वेश्चन भी बनाता था 5 या 6 नंबर को कहेगा कि चरणों सहित उदाहरण के सहित इसको क्या सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो आप इस